पति ब्रह्मचारी। गुलाब सिंह जी, मुझे लगता है कि आपको मुझे राइट हैंड बना लेना चाहिए अपना, क्योंकि आपके काम अब सरजू नहीं आएगा। सही कहा तूने, सरजू अब मेरे किसी काम का नहीं है। तेरे इस मशवरे के बारे में जरूर सोचूंगा बच्चे, क्योंकि सरजू को इस दलदल में ढकेलने की नींव तो तूने ही रखी है। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कहां से आई। मेरी सरजू से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसका बाप वुड मास्टर, उसने मेरे अनुराग को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। मेरे अनुराग को कहता है एडमिशन काबिलियत की बिना पर होना चाहिए, सिफारिश की नहीं। बड़ा नाज था उसे सरजू पर, बड़ा नाज था। मैंने उसके सरजू को हुंडा बना दिया। मास्टर अरविंद सिंह के गुरूर को चूर चूर कर दिया। उसके शान से उठे सर को शर्मिंदगी से झुका दिया। और तू सरजू तुम पिता समान दर्जा दिया, इसलिए बाबूजी पुकारता था आपको। और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मुझे सूरज से मिलना है। अभी कोई किसी कैदी से नहीं मिल सकता। ठीक है, पर मैं यहाँ के एसपी से तो मिल सकती हूँ ना। वो परमिशन देंगे, फिर तो मैं सूरज से मिल पाऊंगी। प्लीज। तो ईशा की आवाज है। ओ गॉड, अगर उसे पता चल गया सूरज लॉकअप में नहीं है तो बहुत बड़ा हंगामा करेगी। नहीं, मैं ईशा के सामने नहीं मिलूंगा, उससे नहीं मिलूंगा मैं। नहीं। सॉरी मैडम, सर ने खास हिदायत दी है कि सूरज से कोई भी नहीं मिल सकता। नहीं, मुझे यहाँ के एसपी से मिलना है, प्लीज। मैडम रुक जाइए मैडम। सर मुझे सूरज से मिलना है, मुझे प्लीज सूरज से मिलने दीजिए। सर आप कल आइए, कल आके मिल लीजिए। सर समझने की कोशिश करिए, मेरा अभी सूरज से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। मैम आप पढ़ी लिखी लगती हैं और उम्मीद करता हूँ कि कानून और उसके नियमों की भी रिस्पेक्ट करती होंगी। प्लीज आप कल आइए और कल आके उनसे मिल लीजिए। चलिए मैडम, कल आइएगा आप। चलिए।
ईशा, तुम सूरज को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते, बट उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, और इसलिए आउट ऑफ द वे जाके मैंने उसे कुछ समय की मोहलत दी है। और अगर वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद उसके खिलाफ तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। सरजू, सरजू बेटा मेरी बात सुन। सरजू, नहीं बेटा, बेटा मेरी बात सुन। सरजू, मेरी बात, मेरी जो लोग आज तुझे अंधेरे में ढकेल कर खुश हो रहे हैं ना, वो ये नहीं जानते कि तू वो सूरज है जो कल आसमान के बीचों बीच खड़ा होकर चमकेगा। आज से तू मेरा सरजू और मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। बोल, पैसा चाहिए ना तुझे? अभी हाथों हाथ मिलेगा, हाथों हाथ। लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। जाओ बच्चों, तुम दोनों जाओ और मेहमानों का ख्याल रखो। मेरा तीसरा बेटा है मेरे पास। सरजू बेटा, तू क्या? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको पहचाना क्यों नहीं। कितनी बार ईशा जी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि आप अपने फायदे के लिए लोगों की मदद करते हैं ताकि वक्त आने पे आप उन्हें अपनी एहसानों तले दबा सके, उनका शोषण कर सके। और मैं बेवकूफ ईशा जी की बात को ना मान के आपको भगवान मानता रहा। और आपने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरे पापा को निशाना बनाया, उनके आत्मसम्मान और उनके आदर्शों का मजाक बनाया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई, उनकी उम्मीदों को आपने तोड़ दिया। मुझसे मेरे आईएएस बनने का सपना छीना आपने, धोखा दिया आप। गया। बहुत बड़ी गलती की आपने, इस सूरज को सरजू पर आकर बहुत बड़ा गुनाह किया आपने, इस मासूम स्टूडेंट को गुंडा बनाकर। अब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका बनाया ये गुंडा सरजू क्या क्या करेगा आपके साथ। सरजू नहीं। सरजू, ये क्या करने वाला है तू? सरजू नहीं, तू गलत कर रहा है सरजू। सरजू, मैं तेरा बाबूजी हूँ। सरजू, भूल गया क्या मैंने तेरे लिए क्या क्या किया? ये तेल। सरजू क्या कर रहा है? जलाएगा मुझे? नहीं सरजू, सरजू नहीं बेटा, नहीं बेटा। सरजू, अरे बचाओ मुझे, बचाओ। आज अगर धरती पर भगवान भी उतर है
तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकती गुलाब सिंह। समझो। पुलिस आ गई। मैं अभी पुलिस के सामने नहीं आ सकता। सबसे पहले मुझे ईशा जी से मिलना होगा, उनको सब बताना होगा। बचाओ! इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडा सर जो इस तरफ भागा है, उसी ने ये आग लगाई है। मैंने आपको फोन किया था। जाकर पकड़ो इसे, जाओ। तुम आग बुझाने का इंतजाम करो, जाओ जल्दी। अरे जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो। बाबू, हम सबकी परेशानियों का जड़ ना ये लड़की है। अरे जब से इस घर में आई है ना कुछ चला जा रहा है। पहले रिया की शादी टूटी, अब देवर जी जेल में। मुझे तो लगता है इस लड़की के पाँव में ना राहु केतु चिपके हुए। ना बाबू, तू कभी भी कुछ भी बोलती है ना। अरे इसमें इस मासूम सी बच्ची का क्या दोष है? अरे कसूर हमारा है मोनिका और वो गुलाब सिंह का। हमको पैसे का लालच था और उनको पोते का। ये तो बेचारी बच्ची इतनी सी उम्र में अपनी माँ से दूर हो गई। बेटे की चाहत में कहां सौदा कर लिया हम लोगों ने। किन खूनियों के घर से इसे उठा लाए। जी तो करता है कि आप अनुराग जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? यही कि इसकी रगों में उन लोगों का खून है और खून देर सवेर अपना असली रंग जरूर दिखाता है। हेलो, तुम्हारे लॉकअप से सूरज भागा कैसे? क्या? अच्छा सर, तो मैं अभी सर इंक्वायरी करवाता हूँ। यस सर। सूरज गुलाब सिंह के परिवार को पता चल गया है कि तुम लॉकअप से फरार हो गए हो। अब मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अब वक्त आ गया है अनिल, सूरज को खत्म करके ले ले अपने अपमान का बदला। फिक्र मत कर, मैं हूं तेरे पीछे, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ले ले बदला, खत्म कर दे सूरज को। क्या आपने इसको देखा है? ब्लैक कलर की हुडी इसने पहन रखी है। जी नहीं सर। रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। तुझे ये कपड़े किसने दिए? साहब एक आदमी मिला था, उसने मुझे ये कपड़े दिए थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल जा यहां से। सूरज कहां गया? ये खून यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसकी जान ले लूंगा। इसे कुछ नहीं करेगा तू, इसे हम पुलिस के हवाले करेंगे। ईशा जी कहाँ हैं आप? बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। काव्या, पुलिस को फोन लगाओ। काव्या। कोई बात नहीं, मैं ही लगा लेता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई
इस घर में कदम रखने की। सूरज, मुझे मेरी पत्नी से बात करनी है और आज सच्चाई सबके सामने आएगी। वो कड़वी सच्चाई जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सूरज भैया, ईशा भाभी अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकली, आपसे मिलने गई थी। सूरज, सूरज, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम लॉकअप से बाहर आ गए हो, मैं सीधा घर के लिए निकली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे। मुझे आपको कुछ पता नहीं है ईशा जी। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। गुस्सा इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। मैं भी अंधा हो गया था ईशा जी। कितनी बार आपने मुझे समझाने की कोशिश की, बाबूजी की सच्चाई मेरे सामने लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बाबूजी ही है। मेरी माँ को गोली मारने के बाद इल्जाम पापा पे लगाना, तेरी तो मैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन सच यही है ईशा जी कि मैंने आपकी मां कावेरी जी को नहीं मारा। तुम मेरी माँ के मुजरिम हो। मैंने आज तक अपने पापा को गलत समझा, लेकिन उनकी दरिया दिली, उनके उसूलों का तुमने ये सलाह दिया। गुस्सा तुम्हारा, बंदूक तुम्हारी, बंदूक से निकली गोली चलाने की मर्जी तुम्हारी, और तुम सारा इल्जाम मेरे पापा पे डाल रहे हो। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। ईशा जी, ये सब क्या बोल रही एक हो? शब्द मत बोलना। मुझे जितनी नफरत हो रही है ना तुमसे, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाई कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है जो ना कभी रिश्तों की अहमियत समझ सकता है, ना किसी की फीलिंग। तुम बस एक गुंडे। तुमने मेरी मां को मुझसे छीना, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें बेकसूर समझे, पर मेरी नजरों में तुम मेरी मां के मुजरिम रहोगे। ईशा जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए, गलत समझ आया।
की कोशिश की। यही सिंदूर आपके मांग में भी भरा है ईशा जी। इज्जत करता हूं मैं इसकी। गिरफ्तार कर लो इसे। आदित्य भैया, आप तो जानते हैं ना कि सूरज भैया बेकसूर है। आदित्य भैया। काव्या! एक असली IAS ऑफिसर वही होता है जो अपने लक्ष्य से ना भटके। तुम्हारे जैसा नहीं, जो गली गली में मार पीट करे। आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को। ले जाओ इसे।